नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई ऐसा शहर भी हो सकता है जहां कहते हैं कि रावण को भी हार माननी पड़ी थी? हाँ, बिल्कुल। आज हम बात करें महेश्वर की। नर्मदा किनारे बसा ये शहर। यहाँ इतिहास, आस्था, कला सब कुछ मिलता है। जी। और हमारे पास जो जानकारी है वो यही बताती है कि ये सिर्फ एक शहर नहीं है। ये तो जैसे कई कहानियों, कई युगों का संगम है। हाँ, राजा सहस्रार्जुन से लेकर देवी अहिल्याबाई होलकर तक और फिर आदि शंकराचार्य भी, बहुत कुछ है यहाँ। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों के जरिए महेश्वर की इन अलग-अलग परतों को थोड़ा गहराई से समझें। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पुरानी और शायद सबसे चौंकाने वाली बात से। महेश्वर है वंशी राजा सहस्रार्जुन की राजधानी थी। जी, है वंश एक प्राचीन राजवंश। और कहते हैं, जैसा कि स्रोतों में है, कि इन्हीं राजा सहस्रार्जुन ने रावण को बंदी बना लिया था, हराया था। हाँ, ये बात वाकई में मतलब रामायण की मुख्य कहानी से तो अलग है, लेकिन ये प्रसंग मिलता है। गजब। और देखिए, सहस्त्रार्जुन की कहानी सिर्फ रावण तक ही नहीं है, यहाँ एक और बड़ा मोड़ आता है। अच्छा। हाँ, स्रोतों के अनुसार उन्होंने अपनी शक्ति के नशे में ऋषि जमदग्नि को बहुत सताया, कामधेनु गाय छीन ली थी। ओहो। और फिर ऋषि जमदग्नि के बेटे भगवान परशुराम, उन्होंने क्रोध में आकर सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया। यानी एक ही जगह से रावण की हार और फिर परशुराम द्वारा सहस्त्रार्जुन का अंत, हाँ, दोनों जुड़े हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे शक्ति मिलती है, फिर उसका दुरुपयोग होता है और फिर कर्म अपना फल देता है। एक पूरा चक्र है ये। कमाल है। पौराणिक कथाओं के इतने बड़े नाम और घटनाएं महेश्वर से जुड़ी हैं। फिर वक्त आगे बढ़ता है जी। और कई सदियों बाद यही महेश्वर देवी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी बनता है। बिल्कुल। मालवा की महारानी। हाँ, और उनका शासनकाल तो मतलब आज भी मिसाल माना जाता है। बिल्कुल, न्याय और प्रजा की भलाई के लिए उन्होंने जो काम किया। और इसकी छाप महेश्वर पर आज भी दिखती है। वो जो नर्मदा किनारे घाट बनवाए उन्होंने, क्या खूब है। हाँ, घाट तो बहुत सुंदर हैं। और उन घाटों पर मंदिर देखिए, कितने कलात्मक हैं। राजराजेश्वर मंदिर खासकर, ये सिर्फ पूजा की जगहें नहीं थी, ये शहर का दिल थे। सही कहा। और हाँ, एक और चीज, महेश्वरी साड़ियाँ। अरे हाँ, महेश्वर मतलब महेश्वरी साड़ी। जी, इस कला को देवी अहिल्याबाई ने ही फिर से एक तरह से बढ़ावा दिया था, संरक्षण दिया था। ये दिखाता है कि वो सिर्फ शासक नहीं थी, कला और अर्थव्यवस्था की भी समझ रखती थी। बिल्कुल, धर्म, अर्थ, कला सबको साथ लेकर चली। तो ये तो हुई घाट, मंदिर, साड़ियों की बात, मतलब जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जी, मूर्त विरासत। लेकिन महेश्वर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये ज्ञान और दर्शन का भी केंद्र रहा। हाँ, और यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। वो शंकराचार्य वाली घटना है ना? बिल्कुल, आदि गुरु शंकराचार्य और उस समय के प्रकांड विद्वान पंडित मंडन मिश्र, उनके बीच जो शास्त्रार्थ हुआ था। शास्त्रार्थ यानी विचारों का महासंग्राम। हाँ, एक तरह से दर्शन और धर्म पर गहन बहस, और कहते हैं वो यहीं महेश्वर में हुई थी, कई दिनों तक चली थी। सोचिए जरा। तो अगर हम इन सबको जोड़ के देखें, महेश्वर कितना अनोखा है। एक तरफ सहस्रार्जुन और परशुराम का शौर्य और बाहुबल, हाँ। दूसरी तरफ अहिल्याबाई का आध्यात्मिक और कुशल शासन, और फिर शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच वो गहरी बौद्धिक चर्चा। हाँ। शक्ति, भक्ति और ज्ञान, तीनों का संगम। ऐसा मिल तो वाकई कमी देखने को मिलता है। बहुत कम। तो आज के जमाने में महेश्वर क्या है, मतलब प्रशासनिक तौर पर? आज ये मध्य प्रदेश में है, खरगोन जिले में एक तहसील मुख्यालय है। खरगोन शहर से कितनी दूर बताया? कोई 50-55 किलोमीटर? हाँ, करीब 56 किलोमीटर। लेकिन जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक तहसील मुख्यालय नहीं है। सही बात है। इसकी जो जड़ें हैं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, वो इसे एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाती हैं। हाँ, ये आज भी एक जीता जागता शहर है जहाँ अपना इतिहास सांस लेता है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो महेश्वर प्राचीन राजाओं का पराक्रम भी दिखाता है, दैवीय न्याय का उदाहरण भी है, एक रानी के बेहतरीन शासन की कहानी भी है, कला की सुंदरता भी है और दर्शन का गहरा चिंतन भी। सब कुछ एक जगह पर। जी, ये सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं है,
ये भारत की उस मिली-जुली गहरी विरासत को महसूस करने की जगह है। और चलिए इसी बात पर एक सवाल अपने श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। जरूर। हमने बात की कि सहस्रार्जुन ने रावण को हराया था। जी। ये कहानी राम द्वारा रावण के वध जितनी आम नहीं है ना? नहीं, उतनी प्रचलित नहीं। तो सोचिए, इतिहास और पुराणों में ऐसी और कितनी कहानियां दबी हो सकती हैं जो शायद हमारे जाने पहचाने महाकाव्यों या घटनाओं को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दें। ये सोचने वाली बात है।